देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पदार्थ का भौतिक स्वरूप, वो पढ़ लिया था। फिर देखो लेसन का अगला टॉपिक आता है पदार्थों की अवस्थाएं। आपने पिछले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ये पढ़ लिया था। इसमें अपने लेसन में भी पढ़ेंगे कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखते हैं। देखो, पदार्थ की अवस्थाएं, जो पदार्थ होता है बच्चों, उसकी तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ये आपने पिछले छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो पदार्थ होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। फिर देखो, इसमें देखो, पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जो बच्चों, जो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं उनमें जो पदार्थ होते हैं उनकी जो कणों की जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं के आधार पर पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। मतलब फिर देखो, इसके बाद देखो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पर जो ठोस अवस्था होती है उसमें देखो, सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन होता है। जो ठोस पदार्थ होता है बच्चों, उसकी निश्चित सीमा और स्थिर आयतन होता है। फिर देखो, ठोस अवस्था में नगण्य संपीड़ितता होती है। जो ठोस पदार्थ होता है बच्चों, उसमें नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब जो ठोस पदार्थ होगा बच्चों, उन्हें जब अपन बाहरी बल लगाकर दबाएंगे तो वो संपीड़ित नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा वो संपीड़ित होगा। इसलिए अपन बोलेंगे जो ठोस पदार्थ होता है उसमें नगण्य संपीड़ितता होती है। फिर देखो, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं बच्चों, जब अपन उस पर भारी बल लगाएंगे तो वो अपने आकार को वही का वही बनाए कर रखेगा। मतलब उसका आकार बदलेगा नहीं। फिर देखो, बल लगाने पर ठोस टूट सकता है। मतलब जब अपन किसी ठोस पदार्थ पर बल लगाएंगे तो टूट तो सकता है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इसलिए यह दृढ़ होते हैं। इसलिए यह एक मजबूत पदार्थ होते हैं। कौन? ठोस अवस्था। फिर इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है द्रव अवस्था। ये वो पढ़ेंगे अपने पिछले वीडियो में। ओके।